हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग रॉयल्टी चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसमें रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे। इससे रिलेटेड कुछ टर्म भी हम लोग समझ लिए थे और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म जो बच चुका है ना, आज उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। एक तो सबसे पहला टर्म जो है ये है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में भी थोड़ा कुछ समझे थे। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग आज अभी राइट करेंगे, है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या समझे थे मिनिमम रेंट के बारे में, कि ये मिनिमम अमाउंट होता है जो एसेट का ओनर ये बोलता है कि हमको उतना पैसा कम से कम चाहिए। किससे? जो एसेट का यूजर है, जिसको वो रॉयल्टी पे अपना प्रॉपर्टी दिया है, अपना एसेट दिया है। मतलब ये मिनिमम अमाउंट हो गया जो एज अ रॉयल्टी पे करना होता है। किसको? जो यूजर है किसको पे कर देगा? जो ओनर है उस पर्सन को, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मिनिमम रेंट मतलब दिस इज मिनिमम मिनिमम amount that to be paid by user of asset, user of assets, यूजर ऑफ एसेट्स मतलब लेसी। लेसी ये मिनिमम अमाउंट है जो पेड करेगा किसको? टू द ओनर ऑफ एसेट। ओनर ऑफ एसेट मतलब लेसर, है ना। मतलब जो भी उसका हम लेसर जो अपने एसेट को दिया रॉयल्टी पे लेसी को, तो लेसी यूज करने के बाद जो भी एग्रीमेंट के बेसिस पे पीरियड है कि हम हर एक महीना रॉयल्टी पे करेंगे, तो हर एक मंथ हमारा रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट होगा और कैलकुलेशन में देखा जाएगा कि अगर वो हमारा मिनिमम अमाउंट से ज्यादा है तब तो वही ले लेगा। अगर अमाउंट कम है, मतलब मिनिमम अमाउंट का जो रेंट है, जो अमाउंट फिक्स किया उससे कम है, तो मिनिमम रेंट का जो अमाउंट है, मिनिमम रेंट जो है वो अमाउंट कम से कम पे करना होगा। एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक्स एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है वाई। एक्स के पास एक माइंस है, ओनर ऑफ माइंस, ठीक है। ये क्या किया एक्स, इस अपने माइंस को दे दिया वाई को, ठीक है। ये हो गया यूजर ऑफ माइंस। किस चीज के लिए? कि तुम यहां से जो भी मान लेते हो, जो माइंस है वो कोयला का है, ठीक है, कि कोयला यहां से तुम निकालो, कोल निकालो, ठीक है। कोल को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ? ये ओनर ऑफ माइंस मतलब ये हो गया हमारा लेसी, सॉरी लेसर, और ये हो गया लेसी। लेसर और लेसी दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि हम एक एमटी कोयला निकलेगा ना, एक एमटी, या तो इसको एक टन ही लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि एक टन अगर कोयला निकलेगा ना तो उसके बदले हम 100 रुपए लेंगे। एक टन कोयला निकलेगा तो उसके बदले हम 100 रुपए लेंगे। कौन पैसा कौन लेगा? जो ओनर ऑफ एसेट है, जो माइंस का ओनर है। और पेमेंट किसको करना पड़ेगा? वाई को। वाई कोयला निकालेगा और कोयला निकाल कर बेचेगा वहां से, है ना। ये वाई का काम हो गया। अब वाई जो वहां से कोयला निकालेगा, क्योंकि वो तो उसका माइंस है नहीं, माइंस किसका है? एक्स का, तो एक्स तो उससे कुछ पैसा लेगा ना। जो यहाँ पे वो पैसा ले रहा है एक्स ना, वही यहाँ पे हो गया रॉयल्टी, ठीक है। तो कितना अमाउंट लेगा उसके लिए दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि एक टन अगर कोयला निकलेगा तो उसके लिए 100 रुपए लेंगे, है ना। और इसके साथ एक और क्लाउज एग्रीमेंट में डाल दिया। जो एग्रीमेंट बना हुआ ना, एग्रीमेंट का पेपर जो दोनों के बीच में बना होगा, ठीक है, उसमें एक और ये क्लाउज डाल दिया है कि हम हर एक मंथ ना, हर एक मंथ
एवरी मंथ मिनिमम 1000 रुपए लेंगे, कम से कम हम 1000 रुपए लेंगे, उससे कम तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये रेट हो गया। रेट क्या है, 1 टन कोयला निकलेगा तो 100 रुपए। दूसरा पॉइंट वो क्या डाल दिया कि कम से कम 1000 रुपए में हर एक महीना का लेंगे। अगर तुम्हारा रॉयल्टी 800 भी बनेगा तो भी हम 1000 रुपए ही लेंगे, है ना। अगर 1100 बना तो 1100 ही लेगा। ठीक है, बट ये मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि यही अमाउंट हर एक बार लेगा। ओनर ऑफ एसेट इसी अमाउंट को हर एक बार लेगा ऐसा नहीं है। ये मिनिमम अमाउंट है, इतना अमाउंट तो कम से कम लेगा ही लेगा। उसके बाद ये क्या बोल दिया कि हम एवरी मंथ रॉयल्टी जो भी प्रोडक्शन होगा उसका हम लोग उसका हम रॉयल्टी ले लेंगे, है ना। जनवरी मंथ मान लेते हैं ये जनवरी से दे दिया, जनवरी 21 से लीज पे ये लिया। जनवरी 21 में एक वाई जो है ना वहां से 8 टन कोयला निकाला। रॉयल्टी कितना बना, एक्चुअल रॉयल्टी कितना हुआ, एक्चुअल रॉयल्टी कितना हुआ, मिनिमम रेंट हमारा कितना है और पेमेंट कितना होगा जनवरी में। ठीक है, जनवरी में 8 टन अगर कोयला निकला तो कितना था, 100 रुपए का रेट था, मतलब 800 रुपए एक्चुअल रॉयल्टी हमारा बना। ठीक है, वाई के प्रोस्पेक्टिव से कितना एक्चुअल रॉयल्टी बन रहा है, 800 रुपए। मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट मतलब जो कम से कम अमाउंट लेगा, 1000 रुपए। अब पेमेंट कितना हो जाएगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा वाई को, ये पेमेंट कौन करेगा, वाई करेगा। किसको, एक्स को। वाई पेमेंट कर रहा है एक्स को, कितना अमाउंट पेड करेगा, कम से कम 1000 रुपए यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अमाउंट पेड हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि पेमेंट का अमाउंट जो है ना, ये एक्चुअल और मिनिमम, ये दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है, मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा वही रॉयल्टी का अमाउंट पेमेंट होगा। दूसरा, फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में कोयला निकला 9.5 टन ही। एक्चुअल रॉयल्टी कितना बन रहा है, क्योंकि वो बोला था 100 रुपए हम लेंगे, 1 टन निकलेगा कोयला तो 9.5 टन निकला तो इसका 950 ही बन रहा है। बट मिनिमम रेंट तो कितना बोला है, 1000 रुपए। तो यहाँ पे हमको 1000 रुपए पेमेंट कर देना पड़ेगा। फिर मार्च 21 का देखते हैं। मार्च 21 में मान लेते हैं हमारा कोयला निकल गया 10.5 टन। अब हमारा एक्चुअल रॉयल्टी कितना बन रहा है, 1050 रुपए। यहाँ पे कितना, 1000, कितना पेमेंट ले लेगा, 1050 लेगा, 1050 लेगा। यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, यहाँ पे जो ये एक्सेस पेमेंट हुआ ना, ये दोनों का डिफरेंस मतलब 800 और मिनिमम रेंट जो मेरा था, ये दोनों यहाँ पे एक्सेस पेमेंट कितना हुआ, एक्चुअल रॉयल्टी से कितना ज्यादा पेमेंट हुआ, 200 रुपए। ठीक है, इसको यहाँ ना रिकूप करने का कुछ क्लाउज होता है, वो सब चीज अभी हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग एक बार के लिए बस केवल मिनिमम रेंट को ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहाँ पे उसको 1050 रुपये पेड कर देना पड़ेगा। फिर क्या है, अप्रैल 21 में देख लेते हैं। अप्रैल 21 में मान लेते हैं अगर 12 टन कोयला निकल गया तो यहाँ पे कितना बन रहा है, एक्चुअल रॉयल्टी 1200 रुपए। मिनिमम रेंट कितना है पर मंथ का, 1000 रुपए। कितना पेमेंट होगा, दोनों में से जो ज्यादा, ये मिनिमम रेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि यही पेमेंट लेगा, कम से कम इतना लेगा, अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा पैसा लेगा, मतलब 1200 रुपए। तो ये मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब मिनिमम रेंट कहने का मतलब हो गया वो अमाउंट, ठीक है, दैट अमाउंट विच विच इज टू बी पेड बाय द यूजर ऑफ एसेट, यूजर ऑफ एसेट टू द ओनर ऑफ एसेट एज अ मिनिमम अमाउंट। ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट के रूप में पेड किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, यूजर ऑफ एसेट के द्वारा, किसको, ओनर ऑफ एसेट को। ठीक है, तो ये हमारा होता है मिनिमम रेंट। अब हम लोग आगे समझते हैं, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग का।
उसके बाद हम लोग इससे इसका जो अकाउंटिंग होता है ना उसको हम लोग समझेंगे। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, जहां पे मिनिमम रेंट का क्लाउज, जिस रॉयल्टी का एग्रीमेंट में अगर मिनिमम रेंट का क्लाउज है ना, तो मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों का जो डिफरेंस होता है, कब, जब मिनिमम रेंट हमारा ज्यादा हो। नहीं समझ में आया? एक बार ऊपर एक बार देखते हैं पहले, है ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे जनवरी में क्या हो रहा था, 800 रुपए का एक्चुअल रॉयल्टी बना, मिनिमम रेंट कितना है, 1000 रुपए। ये दोनों यहाँ पे जब मिनिमम रेंट हमारा ज्यादा होगा, जब हमारा मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, शॉर्ट वर्किंग केवल हमारा उसी केस में निकलेगा। शॉर्ट वर्किंग मतलब क्या, अगर इसको हम लोग समझें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक शॉर्ट और दूसरा वर्किंग। मतलब शॉर्ट वर्क करने से जो हम शॉर्ट वर्क करने के कारण हम जो पेमेंट करते हैं ना, वही हमारा हो जाता है शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, अगर हम लोग देखें मिनिमम रेंट कितना था, 1000 रुपए था ना, तो अगर हम लोग एग्रीमेंट को देखें, एग्रीमेंट में जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए पर टन हम लोग पेड करना है हमको रॉयल्टी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम रेंट का अमाउंट कितना है, 1000 रुपए। मतलब कम से कम 10 टन कोयला तो निकल ही जाएगा हर एक मंथ। ठीक है, बट निकला कितना, 8 टन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना 8 टन और 10 टन का, 8 टन के कारण जो अमाउंट बना और 10 टन के कारण जो अमाउंट बन रहा है, 10 टन के कारण कितना अमाउंट बन रहा है, 1000 रुपए। और हमारा एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे अमाउंट रॉयल्टी का 800 रुपए। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, मतलब शॉर्ट वर्किंग कहने का मतलब हो गया डिफरेंस किसका, मिनिमम रेंट का और एक्चुअल रॉयल्टी का। मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। लेकिन शॉर्ट वर्किंग तभी कैलकुलेट होगा जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो। ठीक है, जब मिनिमम रेंट ही कम है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक जगह क्या करेंगे, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट को माइनस कर देंगे, जैसे थर्ड केस में यहाँ पे हम लोग ये बोल देंगे कि शॉर्ट वर्किंग 50 रुपये, नहीं, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, ये तो एक्सेस वर्किंग है। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग तभी कैलकुलेट होगा जब मिनिमम रेंट हमारा ज्यादा है ना। तो इसको हम लोग इसी तरह से राइट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग मतलब क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, जो एक्चुअल हमारा रॉयल्टी बन रहा है, एंड मिनिमम रेंट। ठीक है, मिनिमम रेंट और एक्चुअल अमाउंट जो हमारा बन रहा है, एक्चुअल अमाउंट किसका, रॉयल्टी का, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। लेकिन ये कैलकुलेशन कब होगा, इफ मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है, मतलब अगर मिनिमम रेंट हमारा ज्यादा है, उसी केस में शॉर्ट वर्किंग निकलेगा। पहला चीज तो ये निकलेगा कैसे, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा होता है शॉर्ट वर्किंग। ये दो कॉन्सेप्ट जो था, जनरली हर एक क्वेश्चन में, रॉयल्टी का हर एक क्वेश्चन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीज समझ रहे हैं, ये सब चीज हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग में आएंगे। ठीक है, ये हो गया, मिनिमम रेंट समझ लिए, शॉर्ट वर्किंग समझ लिए। इसके बाद एक होता है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, एक बार इसको हम लोग, जो हम लोग अभी तक पढ़े ना, इसको हम लोग एक बार बुक से देख ले रहे हैं। मिनिमम रेंट अभी हम लोग पढ़ लिए। मिनिमम रेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि जो मिनिमम अमाउंट पेड करना पड़ता है किसको, यूजर ऑफ एसेट को, किसको करता है, ओनर ऑफ एसेट को। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ होगा, अधिकार शुल्क पट्टे के समझौते, मतलब वही जो लीज पे लिया है, ठीक है, उसका समझौता मतलब एग्रीमेंट में प्रायः प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम राशि के भुगतान किए जाने की शर्त सम्मिलित की जाती है। मतलब उसमें एक कंडीशन ये जनरली होता है, उसके वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही सब चीज लिखा हुआ है, इसको मिनिमम रेंट भी बोलते हैं, फिक्स रेंट भी बोलते हैं, फिक्स रेंट मतलब कम से कम वो अमाउंट, डीड रेंट भी बोलते हैं। तो कुछ भी टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ हो, हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है ना, डीड रेंट बोल दे, फिक्स रेंट बोल दे, कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोल दे, या
फ्लैट रेंट बोल दे, सब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये मिनिमम रेंट था। इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल दिया शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगा? मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कब कैलकुलेट होगा? जब मिनिमम रेंट हमारा ग्रेटर देन है रॉयल्टी से, इसी केस में कैलकुलेट होगा, और किसी भी केस में ये कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। वही चीज हो गया, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, मतलब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो बोल रहे थे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इसको अभी समझते हैं। रिकूपमेंट क्या होता है ना, जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग के कारण हम जो पेमेंट किए, जनरली उस अमाउंट को एडजस्ट करने का ना एक क्लाउज होता है रॉयल्टी का एग्रीमेंट में। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? अभी आ जाएगा समझ में। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था ना, हमारा कितना बन रहा था एक्चुअल रॉयल्टी? 800 रुपये। एक्चुअल रॉयल्टी हमारा बना कितना? 800 रुपये। हमको पेड कितना कर देना पड़ा? 1000 रुपये। ठीक है, मतलब हम 10 टन का पेमेंट कर दिए, बट एक्चुअल में कितना निकाले थे? 8 ही टन। तो यहाँ पे जो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किए ना जनवरी मंथ में, जो हम जनवरी मंथ में वाई किसको पेमेंट कर दिया? एक्स को, जो ओनर ऑफ एसेट था, उसको 200 रुपये जो ज्यादा पेमेंट किया ना, वही था शॉर्ट वर्किंग। तो यही शॉर्ट वर्किंग को ना, मतलब ये जो 200 रुपये ज्यादा पेमेंट किए, इसको आगे एडजस्ट करने का जनरली एक क्लाउज होता है एग्रीमेंट में, कि ये जो 200 रुपये तुम ज्यादा पेमेंट कर रहा है ना, आगे तुम रिकवर कर लेना। कब? जब तुम्हारा एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। जब तुम्हारा एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे क्या था, 800 रुपये एक्चुअल बन रहा था, मिनिमम रेंट 1000 रुपये था, हमको 1000 दे देना पड़ा। यहाँ पे जो हम 200 ज्यादा पेमेंट किए वही हमारा शॉर्ट वर्किंग था, तो ये जो 200 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं शॉर्ट वर्किंग 200 रुपये। ये 200 अभी जो हम ज्यादा पेमेंट किए हैं, ये जो 200 अभी हम ज्यादा पेमेंट किए हैं ओनर ऑफ एसेट को, मतलब लेसर को ये जो 200 ज्यादा पेमेंट किए, ये बाद के पीरियड में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्लाउज होता है, ऐसा पॉइंट रहता है एग्रीमेंट में। ठीक है, ठीक है, कैसे कब ये एडजस्ट होगा? जब हमारा एक्चुअल रॉयल्टी ना मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। जैसे यहाँ मार्च में क्या हो गया? मार्च में कितना हो गया? 1050 रुपये हो गया। ठीक है, एक्चुअल रॉयल्टी, बट मिनिमम रेंट कितना है? 1000 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 रुपये ना वो एडजस्ट अपना कर लेगा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लेगा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लेगा। इसी को बोलते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। मतलब रिकूपमेंट करने का मतलब हो गया एडजस्ट करना। बट ये कितने अमाउंट तक एडजस्ट कर सकता है? मिनिमम रेंट तक ही। यहाँ पे कितना ज्यादा हम पेड कर दिए थे? 200 रुपये। यहाँ पे कितना पेड किए थे ज्यादा फरवरी में? 50 रुपए। टोटल अभी तक हम कितना ज्यादा पेड कर चुके हैं? 250 रुपए, है ना। बट यहाँ 250 हम पूरा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम मिनिमम रेंट से जो एक्चुअल रॉयल्टी जितना ज्यादा हो रहा है, मिनिमम रेंट रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी कितना ज्यादा हुआ? 50 रुपए। तो वही 50 रुपए हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, और 1000 रुपए हमको पेड कर देना होगा। ठीक है, जनरली इस टाइप का क्लाउज होता है, जनरली इस टाइप का पॉइंट होता है रॉयल्टी का एग्रीमेंट में। ठीक है, तो यही जो 50 रुपए हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। एक तरह से ये एडजस्टमेंट हो गया, मतलब पहले के पीरियड में हम जो ज्यादा पेमेंट कर दिए थे ना, वो यहाँ पे हमारा नॉक ऑफ हो जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्रैल में यहाँ पे 50 एडजस्ट कर लिए, अब हमारा कितना बचा है? 200 अभी भी बचा हुआ है, 200 अभी भी बचा हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्रैल में 1200 रुपये एक्चुअल रॉयल्टी बन रहा है, मिनिमम रेंट कितना? 1000 रुपये। एक्चुअल रॉयल्टी हमारा ज्यादा बन रहा है, और शॉर्ट वर्किंग भी प्रीवियस पीरियड का है, पहले का शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है 200 रुपये। तो वो 200 यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मतलब 12, ये दोनों में से जो ज्यादा था वो हमको पेमेंट करना था ना 1200, तो 1200 में ये 200 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, और अब हम उसको कितना पेड करेंगे? 1000 रुपये ही। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा होता है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट मेनली थोड़ा-सा इसमें समझने लायक है और ये हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे अगर ऐसा रहता कि 100 ही रुपए हमारा शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, जैसे यहाँ पे भी 200 था ना, अप्रैल मंथ में शॉर्ट वर्किंग कितना, मार्च तक कितना शॉर्ट वर्किंग हमारा बच चुका था नॉकअप करने के बाद, 200 रुपए। मान लेते अगर यहाँ पे 100 रुपए ही रहता बचा हुआ, तो अप्रैल में क्या करते हैं, 1200 पेमेंट बन रहा था, 1200 में हम 100 उसका काट लेते, ठीक है, और 1100 रुपए हमको पेड कर देना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।